सतगुरु कहते नहीं, हर की गत नह कोऊ जानै, जोगी जति तपी पच हारे, अर बहु लोग सियाने। हर की गत नह कोऊ जानै। ठीक आ, एक प्यो पुत्र का रिश्ता है, वो प्यो पुत्र का रिश्ता मित्रता दे विच बदल गया, बहुत एक दूजे के भेतां नूं जाणदे हैं, पर यह नहीं असीं कहीए कि मैं पिता के जन्म बारे सब कुछ जानदा। साहब कहंदे नहीं, निरंकार नाल सांझ पै गई, निरंकार दे गुण जीवन विच आ गए, पंच बन गए, पर साहब कहंदे फिर भी हर की गत नह कोऊ जानै। शब्द वरते ने जोगी जति तपी पच हारे, अर बहु लोग सियाने। सियाने लोग भी साहब कहंदे नहीं गत दस सकते। वो परमात्मा की कुदरत कारनामिਆਂ ਦਾ कोई शुमार नहीं, उसके ਕੰਮਾਂ ਦਾ कोई लेखा जोखा करना तथा यह कहना ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ कि धरती ਨੂੰ एक बैल ने चुक्या। ਤਾਂ ही गुरु साहब अगे कह रहे ना, ये गल कह देनी कि वो बल्द ने चुक्या। साहब कहते नहीं, जे कोई ऐसी अवस्था तक पहुँच भी गया ना पंचजन, जे कोई ऐसे गुणा नूं मान भी रहा परमात्मा दे, ते वो विचार नहीं दस सकता। जे को कहे करे विचार, ये गल इस वास्ते सतगुरु जी ने वर्णन की कि प्राचीन समय जो लोग घर बार छड्ड के जंगलों में चले जाते सन, वो की करिया करते सन कि जंगल में बैठे तप करते। उन्होंने जदों अपना बहुता समा एकांत में बतीत किया, महसूस किया कि असीं बहुत उच्ची अवस्था नूं मान लिया, फिर उन्होंने ग्रंथ लिखने शुरू किए, खास करके उपनिषदां उन्होंने लिखियां। ये बहुत ही पुरानियां धर्म पुस्तकां सन। कईयां विच ये विचार की गई कि जगत कदों बनिया, क्यों बनिया, किवें बनिया, किन्ना वड्डा, इत्यादि बहुत कुछ लिखिया उन्हां उपनिषदां विच। गए ते भगती करन वास्ते सी, पर यह ऋषि भगती की थां ते उत्थे अजिहे उद्यम करन लग पे कि जो मनुख की समझ तो परे सी। इत्थे सतगुरु जी इस उकाई दे वल इशारा करते हैं कि अजिहे कुछ यत्नां दा ही ये नतीजा कि आम लोगों ने यह मिथ मान लई कि साडी आ जिहड़ी धरती इहनूं बल्द ने चुकिया होया। ये मिसाल लैके सतगुरु जी इत्थे नखेधी करके आखदे ने कि ना, ये कुदरत बेअंत आ, इहदा रचनहारा बेअंत आ, इहदा असीं अंत नहीं पा सकते, इहदे बारे असीं कुछ बयान नहीं कर सकते, इहदे बारे असीं जानकारी नहीं दे सकते। ये तो ये गल आ कि करते कीमत करता जाने, कह जाने गुरसूरा। उस करते की मित नूं करता खुद जानदा है, वो परमात्मा खुद जानदा ते जां गुरु जानदा। सब कहंदे ठीक आ, ज्ञान प्राप्त कर लिया गुरु कोलों उस परमात्मा बारे, पर यह नहीं दसिया जा सकता। पर उन्होंने लोगों ने दसन का यतन किया। सब कहते जे को कहे करे विचार, जे कोई कह के ये विचार दसे, जे कोई कह के परमात्मा बारे, परमात्मा दीयां गल्लां बारे, सब कहते जे कोई ये कहण दा यतन करे, विचारन दा ये यतन करे, करते कह करने ना ही शुमार, तां भी वो अकाल पुरख परमात्मा की कुदरत का कोई लेखा जोखा नहीं दस सकता, वो नहीं बयान कर सकता। करते कह करने, करते कह करने, करतार की कुदरत का ना ही शुमार। शुमार का मतलब ही हिसाब किताब, अंदाजा, अनुमान। वो करते की कुदरत का कोई अनुमान नहीं, करते की कुदरत का कोई अंदाजा नहीं। फिर साहब जी बचन करते, वो लोग की कह रहे, करते क्या करने ना ही शुमार। सब कहते नहीं अंदाजा पाया जा सकता उस करते की कुदरत का। पर यह पुरुष जेड़े ये गल मन के बह गए कि नहीं, धरती नूं बल्द ने चुकिया होया। उन्होंने उपनिषदां विच जिवें मैं पहला जिक्र किया लिख दिता, वेले बैठिया ने लिख दिता कि धरती नूं, कुदरत नूं, कायनात नूं बल्द ने चुकिया होया, सृष्टि नूं बल्द ने चुकिया होया। ते कहंदे जदों आम लोग इस गल नूं सुणदे ने कि बैल ने इस धरती नूं चुकिया होया, ते गुरु साहब कहंदे नहीं भोलिओ,
इस धरती नूं किसी हड्ड मास चम दे बैल ने नहीं चुकिया होया। ये धरती तां धर्म रूपी बैल दे आसरे खड़ी है। धौल धर्म दया का पूत। धर्म कहंदे ने निजमां नूं, धौल कहंदे ने बलद नूं, दया का पूत दया दा पुत्र भाव धर्म तो पैदा होया। साहब कहंदे धौल धर्म दया का पूत, ये किसी हड्ड मास दे बैल ने नहीं चुकिया धरती नूं। ये धरती तां धर्म रूपी बैल दे आसरे खड़ी। जिहड़ा धर्म, जिहड़ा नेम निजम उस प्रभु की दया तो उपजिया, उहदी दया तो पैदा होया, वो दया विच आया, उन्हें ये निजम बनाता कि धरती जिहड़ी आ वो अपने आसरे आप ही खड़ी है। जो बड़े संतोख दे नाल, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जो बड़े संतोख दे नाल हुक्म की पालना करदियां होया इस धरती नूं ठीक तरह थम्मी बैठा। जिहड़ा वो निजम है ना, उस संतोख दे नाल, बड़े संतोख दे विच रखिया जिन सूत, एक सूत्र दे विच, एक मर्यादा दे विच उसने धरती नूं बन के थम के रखिया होया। थोड़ा जिहा फिर समझिए। धौला बैल धर्म है, परमात्मा की एक मर्यादा है, अटल निजम है। उस आसरे ते जमीन खड़ी है, आसमान खड़ा है, ग्रह नक्षत्र खड़े ने, सूरज चंद तारे खड़े ने, सब कुछ उसकी बनाई हुई निजमावली ते टिकिया होया, निजमां दे अनुसार खड़िया, निजमां दे अनुसार टिकिया, उन्हों ही ते धर्म कहा गया। ते इस धर्म का जन्म होया है प्रभु की दया दृष्टि तो, उहदी कोमलता तो। जिथे भी कोई मनुख अपने जीवन नूं मर्यादा दिंदा है तां मर्यादा देण तो पहले कुछ ना कुछ कोमलता दे अंकुर उस दे अंदर जरूर फुटदे ने, नहीं तां जिंदगी गैर मर्यादा होएगी। इस धर्म का जन्म होया तां साहब कहंदे धौले बैल ने ये धरती नहीं चुकी हुई, परमात्मा ने निजम बनाया, धर्म बनाया, मर्यादा बनाई, उसे आधार ते ये जमीन खड़ी है। धौल धर्म दया का पूत, ये धर्म दया का पुत्र है। भाव प्रभु की दृष्टि तो, प्रभु की दया तो पैदा होया। ते गुरु नानक साहब जी की विचारधारा के अनुसार धर्म के दो ही मूल गुण ने, संतोख ते दया। बंदा धर्मी अखबारिया, जे उस धर्मी दे विच ये दो गुण नहीं, संतोख नहीं, दया नहीं, वो धर्मी नहीं हो सकता। धर्म का जन्म ही संतोख ते दया तो है। दया संसार नाल जोड़दी है, संतोख निरंकार नाल जोड़दा। संसार विच रहिंदियां साडे विच दया होनी चाहिदी है, पर दया दे नाल संतोख होएगा तां निरंकार प्राप्त होएगा। दया तो सेवा का जन्म है, संतोख तो सिमरन का जन्म है। संसार पिछे है, निरंकार अगे है, तां जो अगे है उहदा सिमरन करके उस नाल जुड़ सकीए। जो साथों पिछे है, सेवा करके उस नाल जुड़ सकांगे। संसार विच पछड़ गए, पिछे रह गए, पशु पंछी गरीब तबका जो ज्ञान विच पिछे रह गया, साहब कहंदे जे वो अपने जीवन दे विच दया नूं जन्म देगा, आ सारा कुछ एक हो जाएगा। दया नूं जन्म दे के ते वेखिए, फिर ही साडे अंदर ये गुण आएगा कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौ बनियाई। अर्थ धन संपरदा विच पिछे रह गए, राजनीति विच पिछे रह गए, धर्म विच पिछे रह गए, जीवन के जिस पहलू दे विच जो कुछ पिछे रह गए हैं, उसते दया अते जो अगे है उसका चिंतन, उसका सिमरन, आ दो चीज़ां साडे जीवन विच आउण, दया ते धर्म। मैं तो इदां कह लवां, एक पंछी होवे ना, वो दो खंभां दे नाल आसमान दे विच उडारियां मारदा है। जे उहदा एक खंभ टुट जाए, एक खंभ बिल्कुल तंदुरुस्त होवे, वो कदी उड़ नहीं सकता। जे उहदे दोवें खंभ होणगे तां उडारियां मारेगा। साडे जीवन दे विच धर्म की उडारी असीं तां ही मार सकते हैं, धर्म दे विच असीं तां ही उच्चे उठ सकते हैं जे साडे जीवन विच दया ते संतोख ये दो पंख होणगे। जे दो पंख नहीं, असीं पिछे रह जावांगे, समाज वल्लों भी निरंकार वल्लों भी। मैं पहला बेनती की, असीं पिछे रह गए, दया ना होण करके असीं पिछे रह गए, संतोख ना होण करके निरंकार वल्लों पिछे रह गए।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।